आज हम दोनों भाई आ गए हैं नालंदा घूमने के लिए। इस जगह के अवशेष मिट्टी में दबे मिले। मोहम्मद बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तकालय लगभग 6 महीने तक जलता रहा। तो आखिर क्यों इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को एक आक्रमणकारी के द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हम हैं आपके द व्लॉगर बंधु। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में गाइस। तो आज हम दोनों भाई आ गए हैं नालंदा घूमने के लिए और अभी हम लोग हैं यहाँ नालंदा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और हम लोग सुबह में जो दिल्ली से राजगीर होकर श्रमजीवी एक्सप्रेस जाती है, उसी से हम लोग आज सुबह ट्रेन लेके यहाँ नालंदा पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग इसी स्टेशन पे हैं और अभी यहाँ से ऑटो लेके पहले नालंदा खंडहर में जाएंगे, वहाँ घूमेंगे और उस जगह के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे आपको। उसके बाद फिर अगली लोकेशन पे घूमने चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, स्टेशन से बाहर निकलते हुए ही आपको सामने दिखेगा मेन हाईवे। आप देख सकते हो, ये है हाईवे। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है नालंदा खंडहर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को वहाँ तक का ऑटो मिलता है कि नहीं। तो गाइस, हम लोगों को नालंदा खंडहर के लिए ऑटो मिल चुकी है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों, हम लोग अपने हवाई पे बैठ चुके हैं नालंदा खंडहर के लिए जाने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग नालंदा के खंडहर के पास आ गए हैं। और आप लोग अगर आते हो यहाँ पे नालंदा रेलवे स्टेशन से यहाँ खंडहर के पास, तो 20 रुपये पर पर्सन से ऑटो लेके आप आ सकते हो यहाँ पे, या फिर हवाई से भी आ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। ये है यहाँ का मेन गेट और इसके अंदर चलते हैं हम लोग। अब टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर आपको दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे इंडियन विजिटर हो तो आपको 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगेगा। और आप अगर फॉरेनर हो तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा पर पर्सन के लिए। और कैमरा के लिए अलग से 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग टिकट काउंटर के पास आ गए हैं। चलिए अभी टिकट ले लेते हैं, उसके बाद आगे घूमते हैं। हाँ तो दोस्तों, आलोक अभी लाइन में लगा हुआ है टिकट लेने के लिए। आने दीजिए उसको, आलोक को। तो दोस्तों, हमें 2 टिकट और एक कैमरे का टिकट लगभग 105 रुपये का कॉस्ट पड़ा। तो चलिए इसकी हेल्प से अंदर चलते हैं। तो गाइस चलिए, टिकट लेने के बाद हम लोग अब अंदर चलते हैं। और यहाँ पे गार्ड साहब हैं, हमारी एंट्री करेंगे। 2 टिकट और एक कैमरा। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना टिकट चेक करवा करके अब हमारी एंट्री हो चुकी है नालंदा के खंडहर में। तो अब चलिए इस जगह को पूरी तरह से घूमते हैं। और हाँ, सबसे पहले हम लोग इस जगह के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको इस पूरे जगह को घूमकर और अच्छे से आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या है। नालंदा महाविहारा। सबसे पहले इसे गुप्ता साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्ता के द्वारा 5th सेंचुरी में बनवाया गया था। यह दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहां रहकर पढ़ाई करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए यहां पर 1600 से अधिक शिक्षक थे यहाँ पर। जब से यह विश्वविद्यालय बना था तब से लेकर 800 वर्षों तक यह पूरे विश्व के विद्यार्थियों को ज्ञान देता रहा, क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व भर से यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पे लगभग 108 विषयों की पढ़ाई होती थी।
हाँ तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस यूनिवर्सिटी में एक 9 मंजिला ऊंची लाइब्रेरी थी जिसे धर्मगंज कहा जाता था, और इसमें लगभग 90 लाख किताबें और काफ़ी सारी धर्म ग्रंथ भी रखी हुई थी। तो आखिर क्यों इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को एक आक्रमणकारी के द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया? तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी पर लगभग 3 बार आक्रमण किया गया था। पहले और दूसरे आक्रमण के बाद इसे दोबारा रिवील कर लिया गया, लेकिन तीसरा आक्रमण इतना घातक साबित हुआ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी को रिवील करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब मोहम्मद बख्तियार खिलजी की तबीयत ख़राब हो गई। उसने अपने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। तो बाद में उसे किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी से अपना इलाज करवाने को कहा। खिलजी मान तो गया, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि वह कोई भी भारतीय पद्धति से बनी हुई दवा नहीं खाएगा। तो राहुल श्रीभद्र जी ने खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए दिया और कहा कि इस कुरान के कुछ पन्ने तुम रोज़ पढ़ो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो राहुल श्रीभद्र जी ने पहले ही कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी। उन्हें पता था कि खिलजी पढ़ते समय अपने उंगलियों पर थूक लगाकर पन्ने को पलटता है, और इसी कारण पन्नों पर लगी दवाइयाँ खिलजी के अंदर गई और वह ठीक हो गया। हाँ, तो खिलजी इस बात से काफ़ी हैरान था कि कैसे उसने कोई भी दवाई नहीं खाई और वह कैसे ठीक हो गया। काफ़ी पता लगाने के बाद उसे यह पता चल गया कि राहुल श्रीभद्र जी ने ही उस कुरान के पन्नों पर दवाई लगाई थी, जिससे वह ठीक हो गया। तो मन ही मन खिलजी सोचने लगा कि किसी दूसरे धर्म के लोग इतने विद्वान कैसे हो गए हैं, हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान इन पंडित और आचार्यों में कैसे आ गया। तो इसी ईर्ष्या और जलन में आकर खिलजी ने इस महाविहारा पर आक्रमण कर दिया और इसे जलाकर नष्ट कर दिया। उसने हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों को मार दिया, कईयों को जिंदा जला दिया। इसके बाद खिलजी ने इस पूरे महाविहारा के चारों तरफ आग लगा दी और उसने इस महाविहारा के पुस्तकालय को भी आग के हवाले कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तकालय लगभग 6 महीने तक जलता रहा, और इस तरह से इस विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का अंत हो गया और यह एक खंडहर बनकर रह गया। हाँ तो दोस्तों, जब ब्रिटिश राज्य का समय आया तो एक ब्रिटिश ऑफिसर अलेक्जेंडर कनिंघम को ह्यून सैंग की लिखी किताब मिली, जिसमें उसने इस जगह के बारे में लिखा था, क्योंकि ह्यून सैंग भी चीन से आया था यहाँ पे अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों, ह्यून सैंग यहाँ 7वीं सेंचुरी एडी में आए थे। उनकी लिखी किताब की जगह पर जब खुदाई की गई तब वहाँ इस जगह के अवशेष मिट्टी में दबे मिले। तब से यहाँ सिर्फ 5% की ही खुदाई की गई है। हाँ तो दोस्तों, 15 जुलाई 2016 को इस विश्वविद्यालय के खंडहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो दोस्तों, ये था इस जगह का पूरा इतिहास। तो चलिए आगे घूमते हैं।